गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। शर्म करो बसंती, अभी तो यही कहने का मन कर रहा है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए जो तुमने किया है। सच में मतलब कुछ दिनों से इनकी बातों को सपोर्ट कर रहे थे हम, पता चल चुका था असलियत क्या है, फिर बताया भी कि क्या है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि इनको सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट मतलब जो सबूत दिखा रहे हो तो उसको। पर जो चीजों का शक था, ये जो चीजें आज अनीता जी ने अपनी वीडियो में बोली है, इसी चीज का शक था, यही चीज लग रही थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बसंती उन लोगों में से साबित हुई है जो अपने औरत होने का फायदा उठाती है। शर्म आनी चाहिए। कहाँ का सीधापन, कहाँ की गांव की औरत, कहाँ की मान मर्यादा, ये रखी तुमने मान मर्यादा। खैर मान मर्यादा तो तुमने उसी दिन खो दी थी जिस दिन ये लिखा था मेरे कपड़े फाड़े गए, बट फिर दूसरी तरफ से भी ये चीजें आई तो इस वजह से इस चीज पर इशू नहीं बना, रोक दी हमने भी ये चीजें। लेकिन आपने अपने ही जेठ पर, जेठ मतलब बड़े भाई की तरह, उनके बच्चे यानी अपने बच्चों की तरह, उनके ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगा दिया। जिन्होंने नहीं देखी अनीता जी की वीडियो वो देख जाएंगे और समझ जाएंगे कौन सा एलिगेशन लगा होगा, जिसके लिए वो बार बार बोल रही थी कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूं, मैं क्यों नहीं बोल रही हूं, मैं क्यों नहीं बोल रही हूं। जब किसी औरत के आदमी पर इतना गंदा एलिगेशन लगेगा, वो भी बिना मतलब, तो वो क्या करेगा। शर्म नहीं आया आपको ये करते हुए, या अभी भी कुछ बाकी है? इतना कुछ गंदा करने के बाद, इतना कुछ बोलने के बाद आप लोग यूट्यूब पर कैसे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ बोले जा रहे हो। बिल्कुल ही शर्मिंदगी, हद हो गई है बिल्कुल ही। खैर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो एफआईआर हुई है उसका भी वेट करना चाहिए, जब अनीता जी दिखाएंगी उस एफआईआर को, या फिर बसंती क्या कहती है इस बारे में, ये भी वेट करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी जो अनीता जी ने फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा है। उसका रीजन भी मैं बताऊंगी। अगर मतलब आप जानते हो कि इन सब चीजों में औरतों की ज्यादा सुनी जाती है, और अगर औरतों की सुनी जाती है तो कितना बड़ा एलिगेशन किसी पुरुष पर और उसके बच्चों पर लग जाएगा, उसकी तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। पर कुछ औरतें ये सोचती ही नहीं है, शायद ये परिवार में कहलाने के लायक भी नहीं होती है। और शर्मिंदगी की बात तो यह है, आपके घर में लड़की है, आपका एक लड़का है, वो लड़का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है सब चीजों में, उसको नहीं पता उसकी माँ ने क्या एलिगेशन लगाया है किसी पर। इतना ज्यादा झूठ आप लोग बोल गए। अब तो शर्म आ रही है कि आप लोगों का कभी सपोर्ट कर रहे थे हम, भले ही हम जो चीजें दिख रही हो उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपके फेवर में भी बोला ना, तो वो भी अब गंदगी लग रहा है। मैं अनीता जी से भी यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप प्लीज जो एफआईआर है उसकी कॉपी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये लोग आगे जाके अगर झूठ भी बोलेंगे तो फिर पता चल जाएगा, क्योंकि एफआईआर में तो सब कुछ होता है। खैर इसके बाद बात करते हैं, इनके बेटे की वीडियो आई, बसंती के बेटे की वीडियो आई, तो उस बेटे ने की वीडियो में उन्होंने कुछ जो है प्रूफ डाले हैं। अगेन वही ऑडियो रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इस तरीके से डालना इलीगल है, फिर भी ये डाल रहे हैं तो उस पर वार्तालाप कर लेते हैं। जो बातें वहां पे की गई है वो बुआ और दादी के बीच में, दादा के बीच में हुई है, और वहां पर बसंती जी भी मौजूद थी। वहां पर बातें कुछ इस तरीके की हुई है कि जो भाई मकान का जो बंटवारा था वो इनका पहले हो चुका था। आपको मैं बता दूं कि मकान का बंटवारा पहले पंचायत के सामने इनका हुआ था, उस पर कुछ भी लिखित कार्यवाही या फिर कुछ भी लिखित नहीं था। बंटवारा हो गया, लाला जी ने अपना घर बना लिया वहां पर, और नीचे इन्होंने जो भी इनका था वो था। अब जो लाला जी ने घर बनाया है, क्योंकि नीचे की जो बिल्डिंग थी उसी के हिसाब से उन्होंने ऊपर खड़ा कर दिया, तो वो थोड़ा सा लाला जी के एरिया से बाहर आ गया, जिस पर बसंती और दीपक ने जाके, दीपक मतलब बसंती जी के जो हस्बैंड है, इन लोगों ने जाके बोला भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हमारा नीचे का हिस्सा ले लेना इसके बदले। ये चीजें हुई वहां पे, बट वहां पे जो इनको फिर भी यकीन नहीं आया, फिर भी इनके कुछ चीजें हुई, तो वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम टंकी लगाएंगे जिससे लोग पानी पी सके, बट वो टंकी भी वहां पर नहीं लगी, यानी कि लाला जी ने वो टंकी नहीं लगाई। अब जो नीचे का जो एरिया है, यानी कि जहां दादाजी रहते हैं,
वो एरिया आ रहा है किसके पास में, अनीता जी के पास में। और जहां से उनका अनीता जी के निकलने का रास्ता है, इन लोगों ने वहां पर सामान रख दिया। अब सवाल ये उठ रहा था कि आपने यहाँ पर रास्ते में सामान क्यों रखा है। और नॉर्मल सी बात है, अगर किसी का आने जाने का रास्ता है, किसी का मेहमानों का रास्ता है, आप वहां पर भले ही साइड में सामान रख दोगे, उनको प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे ही आके कि भाई सामान हटा लो। लेकिन वहां पर जब ये चीजें हुई, लाला जी ने ये चीजें करी, यानी कि वो सामान हटाने की कोशिश करी, पहले उससे झगड़ा हुआ था, सामान हटाने की कोशिश करी तो बसंती के भाइयों ने मारपीट शुरू कर दी। और वो मारपीट रियल में हुई है। उस मारपीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो झूठ बोला है, जैसा कि आज गोलू अपनी वीडियो में बोल रहा था कि मारपीट नहीं हुई है, बट वो मारपीट हुई है। ये बात दादा ने भी एक्सेप्ट की है कि मारपीट हुई है। उनके शरीर पे चोटों के निशान दिखे हैं, उनके फटे हुए कपड़े दिखे हैं। हालांकि वो फटे हुए कपड़े जो है फंस कर फटे हैं, लेकिन वो दिखे हैं। तो ये झूठ बोल रहे हो आप सरासर अपनी गलती को छिपाने के लिए। उनकी वो जगह थी, आपने उसमें सामान रख दिया, उन्होंने इस चीज के लिए एलिगेशन लगाया, आपने मारपीट शुरू कर दी। फिर जब बुआ वगैरह आती है, वो कहती है कि भाई इनको भी तो रहने के लिए चाहिए, तो वहां पे फिर झगड़ा होता है। बसंती भी वहां पे कुछ कम नहीं थी बोलने में, वो भी बढ़ चढ़ के बोल रही थी। अगर बुआ दादा के साथ में बात करने आई थी तो दादा को बोलना चाहिए था, लेकिन बसंती भी वहां पे बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी। तो यहाँ पे से यही होता है कि भाई जिसका जो है, चलो उन्होंने थोड़ा सा आगे बना लिया तो तुम उनके एरिया में थोड़ा सा कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम उनका रास्ता रोक करने की जो है सामान रख दो वहां पे। अगर उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुमको वो हटाना चाहिए। यहाँ पर गोलू ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि ये सब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हो रहा है। रियली में वो इतनी सी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कोई अपने आप को पिटवाएगा? कोई इतना ज्यादा कर देगा? आप ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो YouTube चैनल हड़पने के लिए, फिर ये हड़पने के लिए। सच में इतना बड़ा एलिगेशन आपकी मदर ने किसी पर लगा दिया। ये मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, जब भी ये सबूत आने शुरू हुए हैं ना, मैं स्टार्टिंग से जब ही से बोल रही हूँ कि ये सबूत पता है क्यों आ रहे हैं, ये चीजें पता है क्यों आ रही है। क्या इनके पास ये पहले से नहीं थी? सब कुछ था। ये चीजें पता है क्यों आ रही है? क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो लाला जी है, उनके परिवार पर ऑलरेडी उनके ऊपर इतना बड़ा केस लगा है, उन पर दबाव बना दिया गया। एक तो पिटे भी वो आदमी, ठीक है, वो आदमी औरत मिले, मारने की धमकी उनको दी जाए, ऊपर से उन्हीं के ऊपर केस किया जाए। वो अगर केस करने जाए तो डबल केस उनके ऊपर हो जाए। अब सोचिए यहाँ कंडीशन क्या है, डबल केस उनके ऊपर हो जाए, ऊपर से उन्हीं की इज्जत नीलाम करने के लिए यूट्यूब पर भी इस तरीके से सबूत डाले जा रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली धमकी दी जा रही है कि या तो तुम हमारी बात मान लो या फिर ये होगा। तो वो इसी दबाव में आकर अनीता जी को ये फैसला लेना पड़ा है कि भाई हम पीछे हटते हैं। और इस फैसले में कोई बुराई नहीं है, कोई ये कायरता नहीं है, लेकिन जो बसंती जैसी जो औरतें हैं ना, जो किसी पर इतने गंदे इल्जाम लगा देती है, उन औरतों को हौसला जरूर बढ़ जाएगा इन चीजों से। उन चीजों को थोड़ा सोचना चाहिए। अब तो मैं यही कहूंगी कि अगर यहां पर अनीता जी प्रूफ दिखाती है और प्रूफ में ये चीजें लिखी हुई है रियल में, तो बसंती जैसी औरतों को बॉयकॉट करना चाहिए। आई एम सॉरी, वो गरीब है, उनको पैसे की जरूरत है, ठीक है, बेटा बड़ा हो रहा है, उसको कहो कि मेहनत करेगा, कमाएगा, तुम्हारे पास खेती है, करो। लेकिन जो औरतें इस तरीके के गंदे एलिगेशन लगाती है, उनको कभी सपोर्ट मत करो। बट पहले FIR का वेट होना चाहिए। सिर्फ किसी के कहने पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं यहाँ अनीता जी के कहने पर विश्वास कर रही हूँ कि ये चीजें हुई है तो बहुत शर्मनाक हुई है। ये प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, जो बोल रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी के चक्कर में हुई है। ये सिर्फ चक्कर है केस हटवाने का, अपने भाइयों को बचवाने का, क्योंकि आपको पता है कि आपका केस कमजोर हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो इन्होंने केस लगाया ना, इनके जो मेडिकल है उसमें भी कुछ प्रूफ ऐसा नहीं है। केस तो ये हार ही जाने हैं, लेकिन वो केस कितना लंबा खींचेगा वो कुछ नहीं पता। और जब ये केस चलते हैं तो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अनीता जी ने काफी अच्छा फैसला लिया है इस चीज के लिए। और अब बसंती के परिवार को ना रुक जाना चाहिए। ये प्रूफ, ये सब चीजें आप कहीं साबित नहीं होंगे। आपने जो एलिगेशन लगाया है ना, उसके बाद आप कितने ही सबूत दे लो, कितने ही कुछ कह लो, उस एलिगेशन से बड़ा सच में कुछ नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।